पार्ट 1 रिच माइंडसेट की शुरुआत। रिच बनने से पहले रिच सोच बनाना जरूरी है। ज्यादा लोग पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन रिच क्यों नहीं बनते ये नहीं समझते। इस बुक का पहला लेसन सिंपल है। रिचेस पहले माइंड में आती हैं, फिर लाइफ में। अगर आपका माइंडसेट पुअर है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा। इसलिए काउंटडाउन टू रिचेस पैसे से स्टार्ट नहीं होती, सोच से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हो। अगर आप हमेशा बोलते हो पैसे मुश्किल से मिलते हैं, मेरे लिए पैसे नहीं बनते, तो आप अननोइंगली अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। यह बुक बोलती है आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो दिन भर में आप पैसे के बारे में क्या थॉट्स रखते हो, नेगेटिव, फियर बेस्ड या कॉन्फिडेंट। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, चेंज पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रैटिट्यूड। लोग बोलते हैं जब पैसा आएगा तब थैंकफुल होंगे, लेकिन इस बुक का रूल उल्टा है। पहले ग्रैटिट्यूड, फिर रिचेस। जब आप जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल होते हो तो माइंड अबंडेंस मोड में चला जाता है और अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। ये ग्रैटिट्यूड फेक नहीं होनी चाहिए, रियल फील होनी चाहिए। छोटी चीजों के लिए भी, इनकम, अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स। अब एक पावरफुल ट्रूथ। पैसे का मतलब सिर्फ नोट्स नहीं, पैसे का मतलब फ्रीडम है, चॉइस, टाइम, ऑप्शंस। जब आप पैसे को ईविल या गलत समझते हो तो आप अननोइंगली उसको दूर पुश करते हो। इसलिए माइंडसेट शिफ्ट करो। पैसे को प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन समझो। नेक्स्ट स्टेप, डिजायर क्लैरिटी। आपको क्लियरली पता होना चाहिए आप रिचेस क्यों चाहते हो। सिर्फ रिच बनना है काफी नहीं। क्यों चाहते हो, कैसी लाइफ चाहते हो। जब रीजन क्लियर होता है तो यूनिवर्स डायरेक्शन समझता है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, कंपैरिजन बंद करो। दूसरों की इनकम, दूसरों की लाइफ देखकर खुद को जज मत करो। कंपैरिजन से सिर्फ लैक फील होता है और लैक अट्रैक्ट नहीं करता। इस बुक का पहला फेज सिर्फ इतना सिखाता है, पैसे के बारे में अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, पॉजिटिव मनी माइंडसेट, क्लियर डिजायर। ये कोई मैजिक नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। और मेंटल ट्रेनिंग के बिना फाइनेंशियल सक्सेस स्टेबल नहीं होती। जब आप माइंड से रिच बनना स्टार्ट करते हो तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले इग्नोर होती थी। पार्ट 2, डिजायर, विजुअलाइजेशन और अट्रैक्शन। जो आप क्लियरली चाहते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। पार्ट 1 में हमने समझा रिचेस पहले माइंड में आती हैं। अब पार्ट 2 का फोकस है डिजायर को क्लियर और पावरफुल बनाना, क्योंकि वेग डिजायर वेग रिजल्ट्स लाता है। ज्यादा लोग बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन कितना, क्यों और किस पर्पस के लिए ये क्लियर नहीं होता। इस बुक का रूल है जब डिजायर क्लियर होती है तो अट्रैक्शन फास्ट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप, स्पेसिफिक डिजायर। सिर्फ रिच बनना है मत बोलो, बोलो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए। जितना क्लियर विजन उतनी स्ट्रांग सिग्नल। अब नेक्स्ट स्टेप, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, विजुअलाइजेशन का मतलब है फील करना। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ कैसे लग रही है जब तुम फाइनेंशियली फ्री हो। सुबह कैसे उठते हो, काम का प्रेशर है या नहीं, टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहे हो। जितना रियल फील उतना पावरफुल इम्पैक्ट। ये बुक बोलती है ब्रेन रियल और इमेजिन्ड में डिफरेंस नहीं समझता। जो तुम बार बार इमेजिन करते हो ब्रेन उसको नॉर्मल मान लेता है, और जब चीज नॉर्मल लगने लगती है तो उसके लिए एक्शंस नेचुरली निकलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, विजुअलाइजेशन सिर्फ देखना नहीं, फील करना है। खुशी, रिलीफ, कॉन्फिडेंस। जब फील स्ट्रांग होती है तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। तीसरा स्टेप, फेथ। फेथ का मतलब अंधा भरोसा नहीं, फेथ का मतलब है प्रोसेस पे ट्रस्ट। जब तुम सीड डालते हो तो रोज मिट्टी खोद के चेक नहीं करते, तुम भरोसा रखते हो कि वो ग्रो करेगा। वैसे ही जब तुम डिजायर सेट करते हो तो कांस्टेंट डाउट मत रखो, डाउट सिग्नल को वीक कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिसीविंग मोड। ज्यादा लोग सिर्फ मांगते रहते हैं लेकिन रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते। अगर अपॉर्चुनिटी आए और तुम बोलो ये मेरे लिए नहीं है तो तुम खुद ही दूर कर देते हो। इसीलिए ओपन रहो,
छोटी अपॉर्चुनिटीज को भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बड़ा रिजल्ट अक्सर छोटी अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट होता है। अब एक रियल ट्रूथ, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, एक्शन भी जरूरी है। लेकिन एक्शन फोर्स्ड नहीं होता, इंस्पायर्ड होता है। जब माइंड क्लियर होता है तो राइट एक्शन ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। पार्ट 2 का कोर लेसन ये है, डिजायर को क्लियर करो, डेली विजुअलाइजेशन करो, डाउट कम करो, रिसीविंग मोड में रहो। ये प्रैक्टिस अगर रोज कर ली तो तुम नोटिस करोगे सोच बदलने लगी, आइडियाज आने लगे, कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगा। क्योंकि अब तुम सिर्फ पैसा नहीं चाह रहे, तुम अपनी लाइफ का विजन बना रहे हो, और जहां विजन होता है वहां डायरेक्शन होती है। पार्ट 3, ग्रैटिट्यूड, बिलीफ और इनर अलाइनमेंट। जब अंदर अलाइन होते हो, बाहर रिजल्ट्स आते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं रिचेस सिर्फ काम से नहीं, अलाइनमेंट से आती हैं। अलाइनमेंट का मतलब है सोच, बिलीफ और एक्शन तीनों एक डायरेक्शन में हो। पार्ट 3 का फोकस है ग्रैटिट्यूड और बिलीफ, क्योंकि बिना इन दोनों के अट्रैक्शन इनकम्प्लीट रहता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। लोग सोचते हैं ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना है, लेकिन ग्रैटिट्यूड एक माइंडसेट है। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप ये सिग्नल देते हो मेरे पास ऑलरेडी इनफ है, और जहां इनफ होता है वहां और आता है। इस बुक में एक क्लियर रूल है, जो अप्रिशिएट करते हो वो इंक्रीज होता है। इसलिए सिर्फ पैसा आने पर नहीं, अभी जो है उसके लिए थैंकफुल बनो। इनकम छोटी हो तब भी, स्किल हो, अपॉर्चुनिटी हो, हेल्थ हो, जब ग्रैटिट्यूड रियल होती है तो स्केर्सिटी डिसॉल्व होती है। अब आता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ वो कहानी है जो आप खुद को रोज सुनाते हो। अगर आपका बिलीफ है मेरे लिए पैसा मुश्किल है, तो चाहे मौका सामने हो आप उसे देख ही नहीं पाओगे। इसलिए बिलीफ को चैलेंज करना जरूरी है। खुद से पूछो, क्या ये बिलीफ फैक्ट है या सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस? अक्सर बिलीफ्स दूसरों से मिले होते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, फेलियर्स, लेकिन वो परमानेंट ट्रूथ नहीं होते। इस बुक का पावरफुल कॉन्सेप्ट है, रिच लोग अलग नहीं होते, वो अलग बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, इनर अलाइनमेंट। अगर आप बाहर से बोलते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से लगता है मैं डिजर्व नहीं करता, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट से रिजल्ट स्लो होता है। इसलिए अपनी वर्थ एक्सेप्ट करो। आप पैसा इसलिए डिजर्व नहीं करते क्योंकि आप परफेक्ट हो, आप डिजर्व करते हो क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। नेक्स्ट हैबिट, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये सिंपल हैबिट माइंड को रीप्रोग्राम करती है। धीरे धीरे आप प्रॉब्लम्स कम, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देखने लगते हो। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ, बिलीफ ओवरनाइट चेंज नहीं होता, लेकिन डेली रेपिटेशन से बिलीफ रीशेप होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड और बिलीफ रोज प्रैक्टिस करते हो तो माइंड अबंडेंस मोड में चला जाता है, और जब माइंड अबंडेंस में होता है तो फियर कम होता है, रिस्क लेने की हिम्मत आती है। यही वो पॉइंट है जहां इनर चेंज आउटर रिजल्ट बनने लगता है। पार्ट 3 का कोर मैसेज है, ग्रैटिट्यूड से स्केर्सिटी खत्म होती है, बिलीफ से लिमिट्स टूटती हैं, और अलाइनमेंट से अट्रैक्शन फास्ट होता है। जब आप अंदर से अलाइन हो जाते हो तो रिचेस स्ट्रगल नहीं, रिस्पॉन्स बन जाती हैं। पार्ट 4, इंस्पायर्ड एक्शन और अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। सोच के साथ एक्शन जरूरी है। अब तक हमने सीखा रिचेस सिर्फ सोच से नहीं, एक्शन से आती है। लेकिन ये एक्शन फोर्स्ड नहीं होता, ये होता है इंस्पायर्ड एक्शन। डिफरेंस समझना जरूरी है। फोर्स्ड एक्शन में प्रेशर होता है, कंफ्यूजन होता है। इंस्पायर्ड एक्शन में क्लैरिटी होती है, एनर्जी होती है। इस बुक का क्लियर मैसेज है, जब आप माइंड से अलाइन हो जाते हो तो राइट एक्शन खुद दिखता है। प्रॉब्लम यह है, लोग मौके को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो बिजी रहते हैं डर, डाउट और कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटी हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी वो एक आइडिया होती है, एक कॉल, एक सजेशन। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। जब भी कोई आइडिया आए उसे इग्नोर मत करो, लिख लो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि इंस्पायर्ड आइडियाज रैंडम नहीं होते। अब नेक्स्ट स्टेप, रिस्क परसेप्शन। ज्यादा लोग एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें रिस्क लगता है,
लेकिन सच ये है, सबसे बड़ा रिस्क एक्शन ना लेना है। इस बुक से वह बोलती है, कंफर्ट जोन एक्सपेंसिव होता है। जब आप सेफ रहने की कोशिश करते हो तो ग्रोथ रुक जाती है। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब बिना सोचे कूदना नहीं, मतलब है फियर के बावजूद चलना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिचेज सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट अवेयरनेस से आती हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड और बिलीफ में होते हो तो आप लोगों से, आइडियाज से, अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट होने लगते हो। कनेक्शंस भी अट्रैक्शन का पार्ट हैं। नेक्स्ट हैबिट, इंट्यूशन पे ट्रस्ट। इंट्यूशन वो सॉफ्ट वॉइस है जो लॉजिकल नहीं लगती लेकिन अक्सर सही होती है। जब आप इंट्यूशन को इग्नोर करते हो तो फ्लो ब्रेक होता है। इसलिए छोटी चीजों से स्टार्ट करो। एक मैसेज भेजना, एक स्किल सीखना, एक मीटिंग अटेंड करना। ये छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स के सीड होते हैं। अब एक पावरफुल रिमाइंडर, एक्शन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्शन ऑनेस्ट होना चाहिए। परफेक्शन का वेट प्रोक्रेस्टिनेशन है, मूवमेंट ही क्लैरिटी लाता है। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स भी रिस्पॉन्ड करता है। लोग हेल्प करते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, टाइमिंग अलाइन होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये रिस्पॉन्स है। पार्ट 5, रिलीजिंग रेजिस्टेंस एंड मनी ब्लॉक्स। जब रोकना छोड़ते हो तब आना शुरू होता है। अब तक हमने डिजायर बनाई, बिलीफ अलाइन की और एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन फिर भी बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। रीजन होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अंदर ही अंदर रोकना। बाहर से बोलना मुझे पैसा चाहिए और अंदर से लगना शायद मेरे लिए नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट फ्लो को ब्लॉक कर देता है। इस बुक का क्लियर मैसेज है, रिचेस तब आती हैं जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हो। सबसे पहले मनी ब्लॉक्स को समझो। मनी ब्लॉक वो बिलीफ है जो पैसा आने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर देता है। जैसे रिच लोग सेल्फिश होते हैं, पैसे से प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं पैसा संभाल नहीं पाऊंगा। ये बिलीफ्स अक्सर चाइल्डहुड से आते हैं, पेरेंट्स की बातें, सोसाइटी के रूल्स, पास्ट फेलियर्स। लेकिन सिर्फ इसलिए कि बिलीफ पुराना है ये सच नहीं हो जाता। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। जब भी पैसा या सक्सेस का थॉट आए, अपना रिएक्शन देखो। एक्साइटेड हो या अनकंफर्टेबल? अगर अनकंफर्टेबल हो तो वही ब्लॉक है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, पैसे को एनिमी नहीं, एनर्जी समझो। पैसे का काम है फ्लो करना। जब आप उससे पकड़ने की कोशिश करते हो या डर से देखते हो तो फ्लो रुक जाता है। नेक्स्ट स्टेप, लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब गिव अप करना नहीं, लेटिंग गो का मतलब कंट्रोल छोड़ना, रिजल्ट का ऑब्सेशन छोड़ना। जब आप हर दिन चेक करते हो अभी तक क्यों नहीं मिला, तो आप लैक को फीड करते हो। इस बुक बोलती है, जब आप शांति में रहते हो तब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट हैबिट, पैसे के बारे में कंप्लेंट बंद करो। कंप्लेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। हर कंप्लेंट का मतलब है जो है वो गलत है, और जब आप ऐसा बोलते हो तो और गलत चीजें अट्रैक्ट होती हैं। इंस्टेड एक्सेप्टेंस लाओ। एक्सेप्टेंस का मतलब सेटल होना नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब फाइट बंद करना। जब फाइट बंद होती है फ्लो शुरू होता है। नेक्स्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट, फॉरगिवनेस। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, बॉस, सिस्टम, फैमिली, तो आप अपनी पावर बाहर दे रहे हो। फॉरगिवनेस का मतलब फ्री होना। जब आप फ्री होते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी रिचेस को अट्रैक्ट करती है। पार्ट 6, रिसीविंग, ट्रस्ट और अबंडेंस फ्लो। अगर रिसीव करना नहीं आता तो आना भी रुक जाता है। ज्यादा लोग एक ही जगह पे अटक जाते हैं। वो चाहते हैं, मेहनत करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट स्लो होता है। रीजन होता है रिसीविंग प्रॉब्लम। इस बुक का एक पावरफुल ट्रूथ है, लोग मांगना जानते हैं लेकिन रिसीव करना नहीं जानते। रिसीव करने का मतलब है अलाउ करना। जब कोई हेल्प ऑफर करे, अपॉर्चुनिटी आए, कॉम्प्लीमेंट मिले और आप बोले नहीं नहीं मैं डिजर्व नहीं करता, तो आप अननोइंगली फ्लो को ब्लॉक कर देते हो। इसलिए पहला स्टेप है डिजर्विंग माइंडसेट। आप परफेक्ट होने के बाद डिजर्व नहीं करते, आप ग्रो कर रहे हो इसलिए डिजर्व करते हो। अब नेक्स्ट स्टेप, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब अंधा भरोसा नहीं, ट्रस्ट का मतलब है प्रोसेस पे शांति। जब आप हर दिन एंग्जाइटी के साथ वेट करते हो तो आप लैक को फीड करते हो। जब आप शांत रहते हो तो अबंडेंस को सिग्नल देते हो। ये बुक बोलती है, जब आप रिलैक्स्ड होते हो तब अट्रैक्शन फास्टेस्ट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट,
अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, अबंडेंस का मतलब है आइडियाज, कनेक्शंस, टाइम, एनर्जी। जब आप अबंडेंस नोटिस करते हो तो अबंडेंस बढ़ती है। इसलिए रोज ये देखो आज मुझे क्या मिला। छोटी चीज भी हो, एक आइडिया, एक सपोर्ट, एक सॉल्यूशन, ये अवेयरनेस रिसीविंग मोड को एक्टिव करती है। नेक्स्ट हैबिट, ओपन हार्ट एटीट्यूड। अगर आप कॉन्स्टेंटली गार्ड में रहते हो तो कुछ एंटर नहीं कर पाता। जब आप ओपन होते हो तो लाइफ भी ओपन होती है। इसका मतलब नाइव होना नहीं, इसका मतलब रिसेप्टिव होना है। अब एक पावरफुल प्रैक्टिस, जब भी कुछ अच्छा मिले उसे तुरंत एक्सेप्ट करो। थैंक यू बोलो, एक्सक्यूजेस मत दो। सिंपल एक्सेप्टेंस फ्लो को स्ट्रॉन्ग करता है। अब एक ट्रूथ जो लोग इग्नोर करते हैं, कभी कभी रिचेस डिफरेंट फॉर्म में आती हैं। डायरेक्ट पैसा नहीं, पहले स्किल, फिर नेटवर्क, फिर चांस। अगर आप सिर्फ एक फॉर्म एक्सपेक्ट करते हो तो बाकी सब इग्नोर कर देते हो। इसलिए फ्लेक्सिबल रहो। पार्ट 7, कंसिस्टेंसी, फेथ एंड लिविंग रिच आइडेंटिटी। रिच बनना नहीं, रिच जीना सीखो। अब हम सीरीज के लास्ट पार्ट में हैं और यहीं पे ज्यादा लोग सब कुछ समझने के बाद भी रिजल्ट मिस कर देते हैं। रीजन सिंपल है, कंसिस्टेंसी। रिचेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन में रोकी जरूर जा सकती हैं। जब लोग थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं और फिर रुक जाते हैं, इस बुक का फाइनल लेसन है रिचेस को लाइफस्टाइल बनाना, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं। सबसे पहले बात, फेथ। फेथ का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज दिखनी चाहिए। फेथ का मतलब है जब कुछ ना दिख रहा हो तब भी प्रोसेस पे चलना। जैसे सुबह सूरज आता है बिना डाउट के, वैसे ही अबंडेंस भी आती है जब आप ट्रस्ट रखते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिच आइडेंटिटी। लोग बोलते हैं जब पैसा आएगा तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टा है। पहले रिच आइडेंटिटी, फिर रिचेस। रिच आइडेंटिटी का मतलब महंगा दिखना नहीं, रिच आइडेंटिटी का मतलब है काम रहना, डिसीजन सोच समझ के लेना, पैनिक से दूर रहना। जब आप डेस्परेशन में होते हो तो सिग्नल लैक का जाता है, जब आप काम और श्योर होते हो तो सिग्नल अबंडेंस का जाता है। इसलिए एक्ट करो जैसे तुम ऑलरेडी स्टेबल हो। नेक्स्ट हैबिट, डेली अलाइनमेंट। रोज थोड़ा सा माइंड अलाइन करो। ग्रैटिट्यूड, बिलीफ, विजुअलाइजेशन, एक्शन, सब एक लाइन में। ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन इंपैक्ट पावरफुल होता है। अब एक रियल ट्रूथ, कभी कभी लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ग्राउंड के नीचे रूट्स ग्रो कर रही होती हैं। ये स्टेज सबसे डेंजरस होती है क्योंकि यहीं लोग क्विट करते हैं। इसलिए रूल याद रखो, डू नॉट स्टॉप एट साइलेंस। साइलेंस का मतलब फेलियर नहीं, साइलेंस का मतलब प्रेपरेशन। नेक्स्ट हैबिट, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब केयर ना करना नहीं, डिटैचमेंट का मतलब रिजल्ट के साथ चिपकना नहीं। जब आप चिपकते हो तो फियर आता है, जब आप फ्री होते हो तो फ्लो आता है। अब लास्ट और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, लिविंग रिच। लिविंग रिच का मतलब फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही रिच फील करो। रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस। जब आप आज रिच जीते हो तो कल रिच होना नेचुरल हो जाता है।